नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत पर बहस और बयानबाजी तेज होने लगी है। इस बार मुद्दे को हवा मिली है कमलनाथ के ताजा बयान से। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने यह कहकर खलबली मचा दी कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। उनके इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला और कहा कि कमलनाथ जब भी ऐसा बोलते हैं कांग्रेस टूट जाती है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कुछ बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। उनके इस बयान के बाद काफी हो हल्ला मचा था, लेकिन अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने उससे भी बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। छिंदवाड़ा में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जो विधायक सोचते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा वो संपर्क साध रहे हैं। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। कमलनाथ के इस बड़े दावे के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी कमलनाथ की हां में हां मिला दी है। लगे हाथ ये भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के किसी भी विधायक को कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे नेताओं के संपर्क में। कब तक सर आ सकते नहीं, लेकिन उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं लेंगे आप? कांग्रेस पार्टी धोखेबाज, सिद्धांतहीन और बिकाऊ खरीद फरोख्त वाले विधायकों न कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उधर चुनाव से पहले तोड़फोड़ पर दिग्विजय सिंह का बयान भी आ चुका है। उन्होंने एक बार फिर से बिकाऊ टिकाऊ वाली बात दोहराई है। हमारे संपर्क में सब कोई रहता है। जो बिकाऊ थे बिक गए, जो टिका हुए टिके हुए। कमलनाथ और दूसरे नेताओं के दावों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब बोलते हैं तब कांग्रेस टूट जाती है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में है। जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं। ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। कुछ दिनों पहले जब नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने की बात कही थी तो बीजेपी ने नाम पूछा था। हालांकि नाम का खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब इस डिस्क्लेमर के साथ कि बीजेपी विधायकों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं ने फिर से वही दावा दोहरा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसे दावों का मतलब क्या है। जाहिर है करीब आते चुनावों के साथ सूबे में तोड़फोड़ की राजनीति फिर से परवान चढ़ सकती है। भोपाल से रंजना दुबे और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक विजयवर्गीय बीजेपी नेता हैं। दीपक जी स्वागत आपका। अवनीश बुंदेला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अवनीश जी आपका भी स्वागत। और रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी मैं आप ही के पास आता हूं और सवाल मेरा यह है कि जिसको जाना है जाए, मैं कार से छुड़वा भी दूंगा, ये बात कही थी कमलनाथ ने और आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोग आने के लिए तैयार हैं, वो भी विधायक आने के लिए तैयार हैं। क्या दम है आपके इस दावे में? देखिए पुनीत जी, एक बात स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ने अगर कहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई, कहते हैं ना, इसमें बिना आधार के उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो शिवराज जी जैसे कहते हैं ना झूठी घोषणाएं तो करते नहीं, ना झूठे वादे करते, ना झूठी बातें करते। और सबसे बड़ी बात आप देखें पुनीत जी,
जब हमारी सरकार थी जिसके बारे में नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे, 2 विधायक ने निश्चित तौर पर किसी एक बिल पर हमें समर्थन दिया था, शरद कौल और नारायण त्रिपाठी, लेकिन हमने साथ में बिठाया भी था। लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करने वाले लोग हैं। हकीकत में हम गांधी के विचारों को आत्मसात करने वाले लोग हैं। इन जैसे नहीं हैं कि सिर्फ चुनावी एजेंडे को आपने गांधी जी का चश्मा अपना लिया, बाकी एक दूसरा वर्ग आपका गॉडसे की पूजा करता है, बार बार गॉडसे के मंदिर बनवाने की बात करता है। तो हम ये मानते हैं कि जो चुने हुए विधायक जिस पार्टी से आए, हम कभी तोड़फोड़ नहीं करेंगे। भाजपा का तो इतिहास बहुत लंबा है। आपने देखा वो होगा कि कई राज्य ऐसे भी रहे जहां भाजपा का एक विधायक था, शायद मणिपुर या कोई राज्य था वहां का, और कांग्रेस के 18 थे, अन्य किसी दल के 12 थे, लेकिन दूसरे दिन पूरे 31 इनके हो गए, उन्होंने सरकार बना ली। तो इस तरह का देखिए, हम कभी इस तरह की राजनीति में भरोसा नहीं करते। हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, उसको मजबूत करने की। इसलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, यही भारत जोड़ो है। हमने सदैव भारत को जोड़ने का प्रयास किया है। 565 रियासतों में जो भारत आजादी के बाद था, उसको मर्जर एग्रीमेंट लाके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा है। यही भारत जोड़ो है। तो ये जो देखिए कमलनाथ जी का जो कहना है कि मेरे संपर्क में, कमलनाथ जी एक बड़े नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, तो निश्चित तौर पर संपर्क में रहते हैं। लेकिन भाजपा के लिए संपर्क में रहना सिर्फ खरीद फरोख्त करके किसी की सरकार को अस्थिर करना, खरीद फरोख्त करके राज्यसभा में चुनाव करवाना, क्रॉस वोटिंग करवाना, यही उनका हमेशा कहते हैं ना एक उनका एजेंडा रहा है। बाकी हमारे हिसाब से अगर कमलनाथ जी के संपर्क, बिल्कुल संपर्क में होंगे। कहीं डर तो इस बात का नहीं है, अभी ये बयान आने शुरू हो गए हैं कि इस बात का डर तो नहीं है कि अभी राहुल गांधी की यात्रा एंटर हो रही है और ऐसे में कई अपने ही साथी छोड़ के दूसरा पाला ना बदल लें? देखिए ये पुनीत जी डर नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि ये जो विभाजनकारी ताकतें जो भाजपा की, वो ऐसा करने का बिल्कुल प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करना चाहती हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा से देखिए कांग्रेस टूट रही है, भारत तो नहीं जुड़ रही, क्या पहले कांग्रेस तो जोड़ लें। तो ये इनके प्रयास रहते हैं वैसे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे आप कुछ भी कर लें, राहुल जी की यात्रा का डर आपके चेहरे पर, आपके हर नेता के चेहरे पर, पूरी पार्टी के चेहरे पर शुरू से देखा गया है। आप अच्छा, देखें डर दिख रहा है और डर की वजह से दीपक विजयवर्गीय साहब आप ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आ रही हैं, कांग्रेस को इस बात की आशंका कांग्रेस जता रही है, और दूसरी तरफ यह भी कह रही है कि हमारे पास, हमारे दल में बीजेपी के नेता आने के लिए आतुर हैं। ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं दीपक जी। देखिए पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है और इस तरह के किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होता है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। जिस आदमी को मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं मालूम कि 2 दर्जन विधायक उनकी पार्टी के छोड़ने वाले हैं और सरकार से असंतोष के रहते छोड़ने वाले हैं, वो आदमी इतना बड़े बड़े दावा करे तो इस बातों का कोई मायने नहीं है। तीसरी बात यह है कि कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा है, खुद गोविंद सिंह जी ने उसकी हवा निकाल दी है। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि कोई भाजपा के विधायक को हम नहीं लेंगे। अरे लोगों के कहां से, क्योंकि कोई आने को तैयार नहीं है। चौथी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के 2 दर्जन विधायक भाजपा में आने को तैयार हैं, भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं। अब ये बहुत सारे उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन पार्टी में कोई आने के लिए जब संपर्क करता है तो ये कहा जाता है कि उचित समय पर हम आपको बताएंगे। अब उचित समय पे कई बार क्या है कि अब ये सारी बात कांग्रेस को भी मालूम पड़ जाती है कि उचित समय कब। इनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी ऐसा नहीं हो मध्य प्रदेश में एंटर हो और कई दर्जन, मतलब 2-4 विधायक तुरंत भाजपा में शामिल हो जाएं। इस डर से उनको इस समय, इस हफ्ते खास डर है कि 20 तारीख के बाद ये ऐसा नहीं हो कि 2-4-6-10 विधायक एकदम छोड़ लें और भारतीय जनता पार्टी हरी झंडी दे दे और कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाएं। तो उचित समय कहीं ये तो नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो ये है कि हम देश के सभी नागरिकों का स्वागत करते हैं कि जो भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा से, विकास की प्रेरणा से भाजपा में आना चाहता है उसका स्वागत है। अब कांग्रेस पार्टी का चूंकि कश्मीर से लेकर केरल तक इनके नेताओं का, इनके कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश में भविष्य नहीं है। केरल से लेकर कश्मीर तक के नेता मानते हैं और बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं। उसके सबूत है, देखिए कश्मीर में इनके सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद इसी बात को लेकर कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। केरल में जहां पिछले 50 साल से एक बार वामपंथी सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती थी, एक बार वामपंथी बनती थी, एक बार कांग्रेस की बनती थी, इस बार इनका टर्न होने के बावजूद इनकी सरकार नहीं आई। और कोई फेंसिंग का मामला नहीं है, वामपंथी मोर्चे की सीटें इनसे बहुत ज्यादा है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर कमजोर हो गई है।
अब अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलना पड़ता है। इस तरीके से बयानबाजी मनोबल बढ़ाने के लिए रंजन जी क्या मानते हैं आप? अवनीश जी भी कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, कमलनाथ कह रहे हैं तो उनकी बात में कुछ दम तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ये बात कह रहे हैं कि जो आएगा ठीक है, आना चाहता है, हम लेने वाले नहीं है, किसी को भी नहीं लेंगे। तीसरी तरफ अभी दीपक जी ये कह रहे हैं कि 24 हमारे पास है, हमारे संपर्क में है, और जब हम चुटकी बजाएंगे और वो पाला बदल लेंगे। कैसे देख रहे हैं आपको इसको, ये जो संपर्क वाली सियासत है, इसको क्या समझे हम? पुनीत जी, इलेक्शन ईयर है और इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि दोनों पार्टी के एमएलए जो कंफर्टेबल नहीं पा रहे होंगे और जरा भी अंदेशा होगा कि दूसरी पार्टी से हमें टिकट मिल सकता है, यहाँ से नहीं मिलेगा, उसमें से जाहिर है कुछ दूसरे पाले में जा सकते हैं। कोई अजूबी चीज़ नहीं है और ये ऐसी बीमारी भी नहीं कि मध्य प्रदेश तक कन्फाइंड है। अभी देखिए आंध्र प्रदेश में 100 करोड़ की डील को लेकर के वहाँ FIR हुआ, हरियाणा कर्नाटक कहाँ छापा पड़ा, कुछ लोग पकड़े भी गए, 4 विधायकों की बात चल रही थी। तो ये जो फिनोमिना है ऐसा कोई नया नहीं। अभी जो बाईपोल हुआ था, बाईपोल में भी 2 बीजेपी के लीडर, एक से मिले, जिनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस में चले गए। अभी अलग बात है कौन ज्यादा, कहाँ से ज्यादा जाते कम जाते हैं। जाहिर है बीजेपी चूंकि संघ का अनुशासन है, संघ का डंडा चलता रहता है, तो कम लोग जा सकते हैं। कांग्रेस से 20 आ चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी है 20 से 27 करीब हैं, तो ट्रेंड दिख रहा है। सेकेंडली कौन कहाँ जाएगा इस पर डिपेंड करता है सत्ता में कौन है, और सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। आने वाले चांसेस इस पर कई फैक्टर्स में से हैं। उन फैक्टर्स को देखते हुए अब कोई जो एमएलएज हैं, जो एक्स एमएलएज हैं, वो हर चीज को डिसाइड तभी करते हैं जब उनका नफा नुकसान देख लेते हैं। नफा नुकसान तो संपर्क में ये हैरान कर देने वाला नहीं है, लेकिन हैरान कर देने वाला शायद तब नहीं होगा जब कांग्रेस कोई छोड़कर बीजेपी में चले जाए। बोले ये तो हो ही रहा है पिछले दिनों से, हम तो देखते ही आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई चले जाए तो ये हैरान कर देने वाला शायद हो सकता है। और इसको ये माना जाएगा, भले 1 या 2 टूट भी जाए तो ये माना जाएगा कि बीजेपी को बड़ा झटका कांग्रेस ने दे दिया। अवनीश जी, अरुण यादव की जगह सुरेंद्र सिंह शेरा को यात्रा का प्रभारी बना दिया गया। एक ये बीजेपी कह रही है कि साहब आप अपने नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव हुआ, 19 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे साथ में है, दूसरे वाले भी हमारे साथ में आने के लिए तैयार हैं। देखिए एक बात मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ सरकार में भागीदारी में रहता है, विधायक हो, सांसद हो, क्या उसको आप कोई जिम्मेदारी नहीं देते? भारतीय जनता पार्टी की भी जब सरकारें रहीं, आज भी केंद्र में इनकी सरकारें हैं, इन्होंने भी कई अन्य राजनीतिक दलों के कई निर्दलीय, जैसे आप अनुप्रिया पटेल ले लें उत्तर प्रदेश से, या पंजाब में भी एक जो बादल साहब का बड़ा परिवार हुआ करता था, उनकी बहू भी मंत्री थी। तो ये देखिए होता है। और सबसे बड़ी जो शेरा साहब हैं वो पुराने कांग्रेसी, उनके पिताजी सांसद रहे, बड़े भाई सांसद रहे। तो देखिए उनके एक विधानसभा की जिम्मेदारी, ठीक है निर्दलीय विधायक है, लेकिन अरुण यादव जी का कद कहाँ कम होगा। अरुण यादव जी अभी आप ही की स्क्रीन पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ देख रहा हूं, परसों कमलनाथ जी के साथ थे। ये सिर्फ भाजपा का बनाया हुआ एक एजेंडा है, एक रूमर है, जिसके कारण कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। और एक और बात पुनीत जी, अभी आदरणीय दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खत्म हो रही है। भैया अगर कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस का भविष्य नहीं है, तो ये टीवी पर देख लो, सिर्फ कांग्रेस पर ही तो डिबेटें होती हैं कि कांग्रेस ने छींका तो डिबेट हो रही है, कांग्रेस ने कुछ कहा तो डिबेट हो। कभी भाजपा के ऊपर डिबेट होती है, या कभी महंगाई के ऊपर डिबेट होती है पुनीत जी, या कभी बेरोजगारी की, लेकिन डिबेट सिर्फ होती है काय के ऊपर? कांग्रेस के ऊपर। तो मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस इतनी महत्वपूर्ण है, अगर मीडिया हमको अटेंशन दे रहा है उसके लिए हम साधुवाद करते हैं मीडिया का। इससे साबित होता है कि कांग्रेस इस देश के डीएनए में है, और आप कितना ही तोड़ लें। और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ कांग्रेस के विधायक ही टूटे हैं? क्या शिवसेना के 40 को तोड़कर आप गुवाहाटी नहीं ले गए? कभी ये जानने का प्रयास करिए कि गुवाहाटी जो गए हैं वो किस खर्चे से गए हैं। आपने कह दिया आप, और वही शिवसेना जो 27 साल आपके साथ गठबंधन में रही है, जिसके कारण आपने महाराष्ट्र में पैया पैया चलकर अपने पैर जमाए राजनीति में, आज आप एक बड़ा राजनीतिक दल बने। और आप मुझे बताएं, क्या आपने नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ने का प्रयास नहीं किया? क्या आप देखें उत्तर प्रदेश में जाएं तो क्या आपने अखिलेश यादव के विधायकों को नहीं तोड़ा? तो ये तो आप हर जगह कर रहे हैं, आप पूरे भारत में कर रहे हैं, अटक से कटक तक कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रहे हैं, क्योंकि
आप लोकतंत्र का गला घोंटने पर आमदा हैं। आज लोकतंत्र को कितना खत्म करने पर ठीक है, आमदा हैं। आपके आरोप जो है वो बीजेपी मुस्कुराती आरोप पर रहती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, और मैं दीपक जी से भी सवाल करूंगा, लेकिन आप कितने आश्वस्त हैं कि अभी जब 20 तारीख आएगी और यात्रा एंटर करने वाली है, राहुल गांधी इस बीच गुजरात भी जाएंगे, वहां प्रचार भी करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यात्रा शुरू करेंगे, इस बीच कांग्रेस विधायकों की जो संख्या है वो यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा खत्म होने तक मध्य प्रदेश में क्या उतनी ही रहने वाली है? देखिए पुनीत जी, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी इन्होंने कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि पैसा बहुत है, ये पैसा ले वीडियो वायरल हो रहे हैं अमित शाह के बात करने के, नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने उस समय प्रयास किया, लेकिन कोई विधायक टूटा नहीं। क्रॉस वोटिंग एक अलग विषय। देखिए आदिवासी चूंकि महामहिम के पद के लिए जो दावेदार थी, जो दूसरी तरफ से प्रत्याशी थी, और सबसे बड़ी बात आप समझें, राष्ट्रपति ठीक है एक भाजपा की तरफ से खड़ा हुई कांग्रेस, लेकिन इसको आप ये ना माने कि राष्ट्रपति किसी दल का है। राष्ट्रपति किसी भी दल से संबंधित नहीं होता है। और अगर आदिवासी वर्ग से अगर द्रौपदी मुर्मू साहब खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं अगर देखिए हम, यही कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है, यही सबको एक आपने बोलने की आजादी है। यही देखिए अगर किसी ने की है क्रॉस वोटिंग, मैं कह रहा हूं आदिवासी होने के नाते, तो हम हमेशा समाज के अंतिम और कमजोर व्यक्ति को हमेशा प्रयास करते हैं कि उसका विकास उत्थान हो। तो ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। बाकी मैं कहूं अगर टूटना होता तो उस समय टूट चुके होते। जिनका ईमान बिकाऊ था वो टूट के जा चुके, सबसे बड़ी बात। आप एक बात बताएं पुनीत जी, नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जब ये कह रहे हैं कि जिनका ईमान बिकाऊ था वो टूट के जा चुके, जो हैं वो टिके हुए हैं, कब तक टिके रहेंगे? मेरा सवाल ये था। पुनीत जी एक बात, बहुत अच्छी बात, शॉर्ट में उमा भारती की तरह अपनी ही पार्टी में रह के कोई अब हमको तंज कसने वाला नहीं बचा, जैसा भाजपा में हो रहा है। हमारे सिंधिया जी थे एक नई दुल्हन की तरह, एक बालक की तरह, जो बार बार रूठ जाते थे। हमेशा हेडलाइन यही तो रहती थी, ब्रेकिंग, सिंधिया जी नाराज हैं। और सिंधिया जी के वो मंत्री, वो जो हर बोले का काम करते थे कि बस महाराज को मंत्री बनाओ, महाराज को मुख्यमंत्री बनाओ, महाराज को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। अब वो भाजपा में जाकर क्यों चुप हैं? क्यों? क्योंकि अब उनकी कहीं पूछ परख नहीं है। तो हम तो साफ कहते हैं, जो रूठने वाले थे, जो बिकाऊ थे, जा चुके हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही फरमाया, वो जा चुके हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी में है वो बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में टिके दिल खुश रखने को गालिब ख्याल। अच्छा, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन सिंधिया वहां जाकर तारीफ करते हैं कि वाकई में ऐसा अनुशासन तो मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, समय अमित शाह को खड़े हुए 3 पीढ़ियां सलाम करती, उनको खाना परोसती हैं। देखा सबने, महल में जाकर अमित शाह को 3 पीढ़ियां खड़े होकर सलाम कर रही थी। ऐसा कभी आपने कांग्रेस में देखा? हम यहाँ सम्मान करते थे उनका, महाराज चाकरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, महाराज कहते थे। और महाराज क्यों कहते? महाराज आज भी कहते हैं। हाँ, तो क्यों कहते थे? उनके लोग आज क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? देखिए उनके, सुनिए, उनके लोग जो थे जो उनके साथ का, वो आज भी भाजपा में जाकर भी उनको महाराज कहते हैं। आरएसएस और भाजपा वाले उनको सिंधिया भाई साहब कहते हैं, वो उनका विषय है। लेकिन जो उनके साथ वाले थे, गोविंद राजपूत को सुन लो आप, तो आज भी वो महाराज कहते हैं। तो जो महाराज कहने वाले थे वो लोग चले गए उनके साथ, तो और जो असली कांग्रेसी थे वो आज यहाँ है। चलिए ठीक है, ये तो दर्द मिला है, बहुत दिनों तक याद रहता है। दर्द मिला है, बहुत दिनों तक याद रहता है। दीपक जी क्या प्लानिंग है? आप कह रहे हैं क्या प्लानिंग है बीजेपी की? दीपक जी क्या प्लानिंग है? जी देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में 2 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक हैं। दूसरी बात कि जब भी कोई इस तरह से संपर्क होता है तो हर राजनीतिक दल की, खासतौर पर हमारी तो ये रणनीति होती है कि भैया उचित समय पर बताएंगे कि कब आपकी एंट्री होनी है। कांग्रेसियों को कोई डर है कि जैसे राहुल गांधी मध्य प्रदेश में घुसेंगे तो वो कुछ कांग्रेस के विधायक छोड़ देंगे। अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, और वैसे भी हमारी ऑपरेशनल कोर का काम नहीं होता है, रणनीतिक काम है। तो सही समय पे, और सही समय कब होगा ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और देश की जनता को मालूम पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह अगर कोई बात कह रहे हैं कि बिकाऊ और टिकाऊ की, तो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह खुद भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जा चुके हैं। पहले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, अब कांग्रेस से विधायक हैं, तो बिके थे, क्या बात है। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें किसी भी जनप्रतिनिधि से कहना अच्छी बात नहीं है। देश भर में कांग्रेस की अगर सैकड़ों विधायक भाजपा में आए हैं तो बिके नहीं है वो, लेकिन वो इतना जानते हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए भाजपा में आए हैं। ठीक है, रंजन जी से समझ लेते हैं, समय की समाप्ति, मुझे बोल दिया गया कि समय की समाप्ति हो रही। रंजन जी, शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि क्या राहुल गांधी की जो यात्रा एंट्री करने वाली है, इसके बाद क्या ये जो फिगर है विधायकों का, कांग्रेस एमएलएज का, उतना ही रहने वाला है या बदल जाएगा? क्योंकि दीपक जी को तो आपने सुन ही लिया है।
देखिए, ट्राइबल बेल्ट से आ रहे हैं। ट्राइबल में पिछली बार 2018 में कांग्रेस ने अच्छा किया था। भाजपा जरूर चाहेगी, भले क्या 2 एमएलए खासकर ट्राइबल अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो जाहिर है कि भाजपा मजबूत होगी। ठीक है, यानी कि इशारा आप कर दिया आपने कि वहीं से तोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कांग्रेस का दावा तो कुछ और है। खैर, अभी 20 तारीख में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और बहुत कुछ बहुत जल्दी साफ हो जाने वाला है। सब अपनी अपनी कमर कसे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मध्य प्रदेश की महा डिबेट में इतना ही। नमस्कार।